हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट। बहुत लोग जानना चाहते हैं दैट यू डोंट लुक 47। इसका सीक्रेट क्या है? प्लीज़ अपनी स्किन केयर रूटीन या आप जो भी फॉलो करते हैं प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें शेयर करें, हमें बताएं। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि 47 में आप यंग कैसे लग रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर वन पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फूड। आप क्या खाते हैं? बिकॉज जो आप खा रहे हैं वो ही रिफ्लेक्ट होता है आपके फेस पे। सो व्हाट यू ईट दैट कम्स ऑन योर फेस। इसीलिए मैं क्या खाती हूँ, ये जो डाइटिशियन बता रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको रोज कुछ कुछ बताते हैं, मैं भी उन वीडियोस को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना। खाने में सबसे ज़्यादा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सबको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, अपनी बॉडी को रीड करना और उसके अकॉर्डिंगली खाना। जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सभी को पता है कि हल्दी बहुत अच्छी है आपके, सिनेमन बहुत अच्छा है, सुपर सीड्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, लेमन, आंवला, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में मैंने इंक्लूड कर ही लिया है। इसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं सोचती। जैसे मॉर्निंग में उठते ही मैं सबसे पहले गुनगुने या वार्म वाटर में मैं एक पूरा नींबू निचोड़ के उसको पीती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरा मन करता है उसमें एक 1 स्पून ऑफ हनी ऐड करके मैं लूँ, सो दैट उसका वो जो तीखापन है वो मुझे नहीं लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली ये लेती हूँ। इसी में कभी कभी मैं थोड़ा सा टर्मरिक, और टर्मरिक के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है ब्लैक पेपर के साथ। तो कभी मैंने मॉर्निंग में अपना टर्मरिक डाल के ले लिया है, ल्यूक वार्म वाटर विद टर्मरिक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और एम्प्टी स्टमक उसको मैंने लिया। कई बार सिर्फ नींबू निचोड़ के ले लिया। कई बार आपने जीरे का पानी ले लिया जो रात भर आपने सोक किया। रात में सोक नहीं भी किया तो भी मॉर्निंग में एक छोटी स्पून मैंने जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आपका ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, आपका मेथी दाना, धनिया, इनको आपने बॉईल किया और इसको चाय की तरह थोड़ा सा नींबू डाल के सिप सिप करके आपने पी लिया। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि मैं सिर्फ यही पीती हूँ रोज़ में, ये नहीं पीती। जिस दिन जिस चीज़ का मूड है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लेती हूँ। एंड यस, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं कॉन्शियसली सोचती हूँ कि मुझे ये लेना है क्योंकि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है। ये मैं इसलिए करती हूँ कि मेरी बॉडी सही फंक्शन करती रहे और मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बिकॉज हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। तो जितना हो सके वो अच्छी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ डालने की। एक और जो मैं बहुत लेट समझी हूँ लेकिन मुझे समझ आया है, हम सबको अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि जिस दिन आप अपनी लाइफ में बिटर यानी कड़वी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आपकी लाइफ से बिटरनेस चली जाएगी। तभी से मैंने अपनी लाइफ में करेला, हमारा मोरिंगा, हमारा नीम, हमारे करी पत्ते, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड करे हैं किसी भी फॉर्म में। करेला मैं हर दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच आप एज अ सब्जी, एज अ चार खाओ, लेकिन खाओ। ये मैं अपनी फैमिली को भी देती हूँ, थोड़ा ही सही लेकिन आप खाओ। नीम और करी पत्ते को मैं साथ में जूस बना के एज अ शॉट सुबह ले लेती हूँ। ये भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज लेती हूँ, लेकिन यस, आज ले लिया, 2 दिन नहीं लिया, फिर ले लिया, फिर जिस दिन याद आया ले लिया, बट यस मैं इसको लेती हूँ। और अगर आप में से किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं, बट प्लीज रीड योर बॉडी। क्योंकि कोई भी नई चीज़ अगर आप अपनी बॉडी लाइफ में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस आपको फील होंगे। अगर आपको लगता है लूज मोशन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू करें। अगर आपको वो सूट कर रहा है और आप उसके बेनिफिट्स फील कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ लगातार नहीं हमें यूज़ करना होता। ये हमेशा हर कोई बताता है कि आपने 3 महीने कोई चीज़ यूज़ करी है तो प्लीज़ 1 महीने के लिए उसे डिसकंटिन्यू करें और फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल अडॉप्ट कर लेती है उसी तरह और वो चीज़ पर्टिकुलर बनाना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि बाहर से मिल रहा है तो मुझे उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिनेमन सिनेमन बोलते हैं बहुत अच्छा है ब्लड शुगर के लिए। तो जैसे मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक है, तो मैं अगर कॉफ़ी ले रही हूँ तो कॉफ़ी फेंट बीटन कॉफ़ी में मैं थोड़ा सा सिनेमन ऐड करती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बीइंग अ लेडी, एक और चीज़ बोली जाती है दैट इज़ कॉल्ड शतावरी। ये मुझे पहले नहीं पता था, बट द मोमेंट आई टर्न्ड 45, शतावरी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर एज जहाँ बहुत सारे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसको भी शतावरी इज़ काइंड ऑफ अ रूट जिसको मैं बॉयल करती हूँ पानी में। उसका अपना एज एज सच कोई टेस्ट नहीं है, तो इसको या तो मैं जो हमारी बड़ी इलायची आती है उसको क्रश करके डाल देती हूँ तो एक थोड़ा फ्लेवर हो जाता है, या कभी सौंफ डाल देती हूँ। और कुछ भी करने का मन नहीं है तो शतावरी की रूट्स बॉईल करके उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके सिर्फ ऐसे ही सिप सिप करके ले लिया, नहीं तो हल्का सा सिनेमन डाल के सिप सिप करके पी लिया। दीज ऑल थिंग्स एकदम से आपको नहीं लगेगा कि आपको कोई फर्क आया है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि यस, ये आप अपनी बॉडी में कुछ गलत नहीं डाल रहे हैं, अच्छा ही डाल रहे हैं, इसका कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। दूसरी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है खाने के बाद वो है योर हेल्थ। तो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना, मे बी अ वॉक, मे बी अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मे बी एक छोटी सी आधे घंटे की आपने एक्सरसाइज कर ली, ज्यादा नहीं, जंपिंग जैक्स कर लिए, कोई योगासन कर लिया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, स्विमिंग करना चाह रहे हैं स्विमिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, एनीथिंग, कुछ भी आधा घंटा जरूर मॉर्निंग और इवनिंग में अपने लिए निकालें और इसको करें। बिकॉज जितना आप पसीना निकालेंगे वो नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे आएगा। कहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं करते हैं। ये वो पॉइंट है जिसमें मैं अभी भी बहुत जद्दोजहद कर रही हूँ कि मुझे ये करना है, क्योंकि आई एम अ लेजी पर्सन। मुझे हर रोज एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना पसंद नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ, तो मैं कॉन्शियसली अब करने लगी हूँ कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे करना है और मुझे करना ही है, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो प्लीज जस्ट गेट अप एंड डू इट, इवन इन योर होम, घर के अंदर थोड़ा सा उछल कूद कीजिए, गाना लगाएं, डांस करिए, कुछ भी करिए, पर प्लीज करिए, जस्ट मूव योर बॉडी। इट्स नॉट कि ये आपको सिर्फ अच्छा और पतला रखने के लिए होता है, ये ओवरऑल वेलबींग के लिए है, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। प्लीज डू इट, गो फॉर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए देती हूँ बिकॉज आज के टाइम में हम ये भूल गए हैं, दैट इज कॉल्ड आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना हम भूल चुके हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, बिकॉज मुझे एंग्जाइटी हो जाती है बहुत जल्दी बच्चों की कोई चीज़ सुन के, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वे मुझे एंग्जाइटी अब होने लगी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी एंग्जाइटी को एकदम हटाने के लिए आई स्टार्ट डूइंग अनुलोम विलोम एंड इट रियली हेल्प्स। या ये भी नहीं कर पा रहे हो तो लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना 10 टाइम्स, आई डू इट, आई रिलीजियसली डू इट। आई बिलीव, बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है, आई रिलीजियसली सिट कि मुझे बैठना है और मुझे ये सांस लेनी है और छोड़नी है, एंड आई टेक दिस डीप ब्रीदिंग एंड आई डू कॉन्शियसली। जब भी मुझे याद आता है कि मुझे सांस लेना है और अच्छे तरीके से लेना है, मैं खाली बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं, अगर है आप टीवी भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कार में चल रहे हैं, आई जस्ट सिट एंड कॉन्शियसली स्टार्ट ब्रीदिंग इन। मैंने मेडिटेशन करना भी शुरू किया था, जो मुझसे एज सच मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मैं अभी भी पीछे हूँ इसमें, बट आई एम ट्राइंग कि मैं मेडिटेशन भी सीखना चाहती हूँ।
लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, मेडिटेशन के लिए भी वो आपको बोलते हैं कि आपको अपनी सांस पे ध्यान देना है और कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, उस पे आपको फोकस करना है। तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड विद योर ब्रीदिंग। तो आंख बंद करके सिर्फ सांस लेने और छोड़ने में भी मैं, सांस से अगर ध्यान हटता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास क्या चीज़ चल रही है, कौन सी आवाज़ है, मैं उसको करूँ। तो ये आपकी ब्रीदिंग और आपका मेडिटेशन दोनों साथ हो जाता है, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, चीज़ें फ़र्क पड़ती है, और जिस एज में आप हैं ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो गूगल करके देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो अगर आप सिर्फ एक हफ्ता भी करेंगे ना religiously, you will see the change in your body, in yourself, in your mindset। हर चीज में आपको वो चेंज, वो फर्क फील होगा, पता चलेगा। लगता है कि आप इस एज में हैं, जब आप पार्लर जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं पार्लर जाएं और कुछ कुछ फेशियल कराएं। आई एम 47 और मैं पार्लर अपनी पूरी लाइफ टाइम में फेशियल या जो कुछ भी लेडीज कराती है, मैंने सिर्फ 2 से 3 बार ही कराया है। अपनी शादी में, अपनी भाई की शादी में, और शायद एक दिन ऐसे ही कराया था। लेकिन वो कराते ही मेरे फेस पे बहुत रैशेज आ गए। तब से मुझे हुआ पता नहीं कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, किसका हाथ लगा हुआ है, शायद गंदे बैक्टीरिया थे या क्या था, मेरे फेस पे इतने रैशेज हो गए। उसके बाद से मैं कभी फेशियल मैंने नहीं कराया। बट आई बिलीव इन दैट फेशियल योगा या थोड़ा सा टैपिंग, या आप फेस के लिए कुछ करें, उसके लिए थोड़ा सा ऑयल, एनी ऑयल। मुझे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। आई टेक कोकोनट ऑयल। आप कोई और ऑयल यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। उसको पूरे फेस पे लगा के सिर्फ हल्की सी फेशियल एक्सरसाइजेस कुछ भी कर सकते हैं, मे बी टैपिंग, मे बी हल्की सी आपने जो फेशियल, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें कर दिया। मेरे पास जेड का रोलर है, उससे भी मैं कई बार कर लेती हूँ। और उसी में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके चीक्स या आपका कुछ ये एरिया आपका एकदम रेड, और लगता है कि यस इट इज ग्लोइंग विद नेचुरल ब्लश, इट कम्स ऑन योर फेस एंड यस यू फील गुड। सिर्फ मैं इतना करती हूँ, इसके अलावा नंबर 5, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे रखूँ, वहीं पे मैं अपने बालों को डाई नहीं करती। यस, मैं डाई नहीं करती हूँ, लेकिन डाई के अलावा मैं लगाती हूँ मेहंदी। और मेहंदी के साथ एक आता है इंडिगो पाउडर, जो आपके मेहंदी वाले जो कलर है उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा टीडियस ज़रूर लगता है, लेकिन मैं केमिकल से थोड़ा सा, मैं द मोमेंट आई टर्न 40 के बाद से मैंने बालों में केमिकल्स लगाने बंद कर दिए हैं। मैं 30s में जब तक थी तो मैंने अपना रीबॉन्डिंग भी कराया था, सब कुछ कराया था, एंड आई वाज फीलिंग रियली गुड कि मेरे बालों को मुझे कॉम करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई हैव गॉट सिल्की स्ट्रेट हेयर एंड आई वाज रियली हैप्पी। बट द मोमेंट आई हैव टर्न 40, मैं थोड़े केमिकल्स को अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो इस एज तक आते आते हर चीज़ आपकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल होने लगता है, आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं। जो इलास्टिसिटी आपकी 30s में बालों में होती है वो 40s में नहीं रहते। और मैं नहीं चाहती कि ये केमिकल्स लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आए कि सर पे बाल ही नहीं रहे। इसीलिए मैं लगाती हूँ मेहंदी, और मेहंदी के साथ इंडिगो, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैं कौन से वाला यूज़ कर सकती हूँ। मुझे ये ब्रांड ठीक लगा, अच्छा लगा, मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में कोई और ब्रांड है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, जो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, वी आर नॉट डस्टबिन। और क्योंकि हम डस्टबिन नहीं हैं तो हमारा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हम अपनी बॉडी को क्या डाल रहे हैं, दैट कम्स ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे सब रिफ्लेक्ट होता है। तो आप इमोशनली अच्छी चीज़ें ही सोचिए, अच्छी बातों को ही करिए, अच्छी चीज़ें देखिए। टीवी या प्रोग्राम कुछ भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छा देखिए, आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है। गलत चीज़ें और गंदी चीज़ों से दूर रहें। कहीं ना कहीं जो आजकल की न्यूज़ हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें जो दिखाते हैं, आई डोंट नो, मुझे उनसे एंग्जाइटी और थोड़ी सी घबराहट होती है, आई अवॉइड देम। बट येस, आई वॉन्ट टू नो कि क्या चल रहा है, एक थोड़ा सा सुन लिया, बट आई डोंट वॉन्ट टू सी, बिकॉज द मोमेंट आई सी, मुझे थोड़ा सा लगता है कि उफ, ये क्यों हो रहा है या ये कैसे चल रहा है, एंड आई डोंट लाइक इट। तो प्लीज़, और अच्छा खाने का मैंने बताया ही है, प्लीज़ फीड योर सेल्फ,
गुड स्टफ, अच्छी चीज़ें खाइए। गंदी चीज़ें भी अगर आपको खानी है तो उसका एक टाइम रखिए कि मैं हफ्ते में 1 बार खाऊंगी, या ठीक है मैं हफ्ते में 2 बार खाऊंगी, लेकिन मैं उसको डेली बेसिस में नहीं खाऊंगी। जैसे मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है और मुझे अच्छी लगती है कॉफ़ी, और चीनी, मुझे स्वीट टूथ नहीं है, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती ज़्यादा, लेकिन मुझे अगर कॉफ़ी चाहिए तो मुझे प्रॉपर दूध की और चीनी की कॉफ़ी चाहिए और थोड़ी मीठी कॉफ़ी चाहिए। तो मैं दिन में 1 बार वो चीनी और दूध लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट टेक मिल्क, आई डोंट टेक शुगर। उतना बनता है और उतने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बार बार आप मीठी चाय पी रहे हैं, आप मीठी कॉफ़ी पी रहे हैं, या आप स्वीट्स भी खा रहे हैं, आप चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, मिठाई पे मतलब आप अच्छे से दबा के खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस एज में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपना थोड़ी वो क्रेविंग्स हटाएं। मुझे क्रेविंग मीठे की नहीं होती है, विच इज़ अ गुड पार्ट, बट मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। तो आई फील कि मुझे दिन में किसी एक टाइम, स्पेशली मुझे 11-12 बजे के आसपास मेरा बहुत मन करता है कि मैं कॉफ़ी लूँ, तो मैं उसको लेती हूँ, अच्छी मीठी कॉफ़ी। उसमें मैं ये नहीं सोचती कि इसमें क्या है क्या नहीं डला, आई जस्ट टेक। सो बेसिकली अपने अंदर अच्छा ही डालिए प्लीज। कहीं ना कहीं जो भी आप डाल रहे हैं वो इवेंचुअली इट कम्स ऑन योर फेस, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है और आपके फेस पे इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल डालता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज फॉलो योर हॉबी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं आप खुश रहते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो दैट कम्स ऑन योर फेस। जो भी आप कर रहे हैं इट कम्स ऑन योर फेस। हॉबी, स्पेशली इन दिस एज व्हेन यू नो कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड बिजी है अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं अब आपकी जो चीज़ें हैं या जो आपका वर्कलोड है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, बिकॉज योर चिल्ड्रन दे आर नॉट बेबीज एनी मोर, वो अपना काम करने लगे हैं, तो आपकी उतनी भाग दौड़ नहीं है। येस, मेंटली यू आर एग्जॉस्टेड बिकॉज नाउ यू आर रेजिंग टीनेजर किड्स, ठीक है उसमें, बट उसमें आपकी फिजिकल एनर्जी के अलावा आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं। तो हॉबी ज़रूर रखिए। अगर आपकी हॉबी है तो यू विल रियलाइज कि आप थक नहीं रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आई एम इनटू हैंड पेंटेड साड़ीज एंड स्टफ, मुझे ये करना बहुत पसंद है। तो देर आर डेज जब मुझे अपने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, मैं रात के 2 बजे तक भी अपना जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर रही हूँ, साड़ी को पेंट कर रही हूँ। बट बिलीव मी, और ये खड़े होके आपको अब साड़ी पेंट करनी होती है, मैं नहीं थकती हूँ। आई फील एनर्जेटिक, आई फील गुड, एंड आई डोंट फील कि मैं थक गई हूँ। मुझे गुस्सा भी नहीं आता, और मैं अपने फैमिली में किसी के ऊपर ये नहीं करती कि तुम्हें पता है मैं कितना काम कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी टाइप्स। ये नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हॉबी, अपने मनपसंद काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं। इनफैक्ट वो आपको एनर्जी देता है, यू फील गुड, यू फील कंटेंट, यू फील मोटिवेटेड इन योर लाइफ। देर आर डेज जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा एक मोटिवेशन के साथ उठती हूँ, क्योंकि मैं साड़ियाँ बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं रात को ये सोच के कि नेक्स्ट डे मुझे नई साड़ी, नया कलर यूज करना है, उस पर नया फ्लावर बनाना है, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड कि मुझे करना है। और वो जो मोटिवेशन है ना, दैट कम्स ऑन योर फेस। आप खुशी के साथ दिन अपना, अपने टास्क, अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, और खुशी के साथ आप वो काम शुरू करते हैं कि ये सब मैं फटाफट से बैठ के मुझे अपना ही काम करना है। So this is the power of that. Point number 8, always dress up according to your age. बहुत लोग हैं, बहुत लेडीज हैं जो आप फील करेंगे कि वो ट्रेंड फॉलो करती हैं, जो फैशन में है वो उसी को पहनना पसंद करती हैं। डोंट डू दैट। आपकी बॉडी, आपके बॉडी टाइप पे, आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जो कलर्स अच्छे लगते हैं प्लीज उनको पहनिए। डोंट फॉलो ब्लाइंडली कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं। आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी, आप पे क्या अच्छा लग रहा है वो कोई नहीं बता सकता। एंड प्लीज़ एवरीबडी नोज कि उस पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। तो सामने वाला अगर कभी आपको बोले कि तुम पे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़ हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई थिंक अगर आप नहीं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स वो हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपको बताएंगे कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है या क्या नहीं।
बाहर वालों की इतनी मत सुने, अपने दिल की सुने। अपने दिल के साथ साथ आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आई एम श्योर दे डोंट वांट कि आप बुरे लगें, तो उनसे भी उनकी सलाह ले सकते हैं कि क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं। लेकिन जो सबसे पहले वो ये है, प्लीज ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू योर एज एंड व्हाट यू लाइक। आपको क्या पसंद है, क्या कलर पसंद है, प्लीज किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करें। मैं कोई ट्रेंड ना फॉलो करके जो मुझ पे सूट करता है, जो मुझ पे अच्छा लगता है, मैं वो कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। जब आप बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले थोड़ा सा एक हल्का मेकअप जरूर करें। प्लीज पुट एफर्ट टू लुक गुड, क्योंकि अगर आप वो एफर्ट अभी इसी टाइम पे करना बंद कर देंगे ना, तो प्लीज फॉरगेट इट। आप 50 साल की उम्र में आके आप 50 साल के ही लगेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा के भी लगे। और मैं अच्छी लगना चाहती और दिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं घर से बाहर जाऊं, आई शुड लुक प्रेजेंटेबल, आई शुड लुक गुड, आई शुड फील गुड। और मैं एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताती हूँ, जब हम एक थोड़ा सा एफर्ट अपने ड्रेसिंग पे और या अपने मेकअप करके, अपने फेस पे हम थोड़ा सा एफर्ट करके, टाइम स्पेंड करके जाते हैं ना, इट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस। और जब आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको खुद ही वो अपनी बॉडी में, अपनी बातों में, हर जगह रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। Next step is power of your subconscious mind. Start feeling, start saying, I am young. Yes, because अगर आपने वो बुक पढ़ी है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि मैं सब कर सकती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं यंग हूँ, दैट एक्चुअली टेल्स योर ब्रेन के इट्स देयर। आपकी एक एक सेल, बॉडी की हर चीज, पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है द वे यू स्टार्ट थिंकिंग, द वे यू स्टार्ट फीलिंग। तो जितना पॉजिटिव आप अपने बारे में अपने आप से बात करेंगे, वो पॉजिटिव इफेक्ट आपके फेस पे, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे दिखाई देगा, जरूर दिखाएगा। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये मत सोचिए कि इस पॉइंट को मैंने लास्ट में रखा है तो इसकी पावर नहीं है। I totally believe in positive thinking, positive manifestation, positive affirmation. मैं अपने आप को शीशे में देख के हमेशा अपने आप को अच्छी बातें बोलती हूँ, पॉजिटिव बातें बोलती हूँ। ये सिर्फ दिखाने की नहीं है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इट रियली इम्पैक्ट्स। इससे फर्क पड़ता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, करके देखिए और 1 महीने बाद मुझे बताइएगा आपको वो पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील हुआ या नहीं। पॉजिटिव एफर्मेशन, कई बार मुझे एक छोटी सी चीज बताऊंगी, हो सकता है आप उससे रिलेट करें। शीशे में आप अपने आप को देख के कहे, ओ आई एम ब्यूटीफुल, आई एम यंग, लेकिन आप ये कह रहे हो यार मैं तो यंग नहीं दिखती, मैं तो सुंदर नहीं दिखती, तो प्लीज स्टॉप सेइंग इट टू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा बुझा हुआ है, आप में वो बात अभी नहीं है, तो वो भी आपके हाथ में है, आपके ऊपर है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा अपना जस्ट गो वॉश योर फेस, हल्का सा उस पर काजल लगाए, हल्का सा लिप बाम लगाए, अच्छे से बालों को टाई अप करें, अच्छे से कपड़े पहने, और उसके बाद फिर अपने आप को शीशे में देखें और बोलें, आई एम यंग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गुड लुकिंग, आई एम पावरफुल। और जस्ट से आई, वॉट एवर यू से टू योर सेल्फ, एक एक बॉडी की सेल सुनती है, इट्स देयर। when you feel it, you do it। कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इनको करके देखिए एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ऊपर, हर चीज पे इम्पैक्ट डालती हैं। मैं अपने आप के बारे में कोई गलत बात नहीं कहती। इनफैक्ट अगर मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं उनको एकदम से बोलती हूँ कि प्लीज स्टॉप। आई बिलीव कि जो हम बोलते हैं वो होता है, तो प्लीज से गुड थिंग्स अबाउट मी, क्योंकि अगर आप लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल ओनली सफर। सो ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट मी। तो जब मैं उनको ये बोलती हूँ तो आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं अपने बारे में क्या बोल रही हूँ। और एक अंग्रेजी में बोला जाता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो प्लीज स्टार्ट फेकिंग, जस्ट फील यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। आप सुंदर हैं, आप खूबसूरत हैं। आप ये फील करेंगी, वो आपके ऊपर, आपके चेहरे पे आएगा।
और एक और छोटी सी चीज है, स्टार्ट फेकिंग। जब भी आप बात करें एक छोटी सी स्माइल के साथ करें, क्योंकि कहने के लिए ही है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। मेक कॉन्शियस एफर्ट वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। पहली चीज कि वो आपकी फेस वैल्यू बढ़ाता है, दूसरी चीज दूसरे के ऊपर एक अच्छा असर डालता है, और तीसरी चीज कहते हैं जब आप फेक करके भी स्माइल कर रहे हैं ना, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है दैट यू आर हैप्पी। और एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी में हमें क्या चाहिए? खुश रहना। खुश ही रहना चाहते हैं हम। चाहे कि पैसा मिले हम खुश रहेंगे, अच्छा खाना मिलेंगे तो हम खुश रहेंगे। हमें खुश रहना है, ये ही है हमारा मकसद जिंदगी का। तो प्लीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, टेक एटलीस्ट 6 to 7 या 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। बहुत जरूरी है। ये मुझे पहले नहीं समझ आ रहा था, कभी बच्चों के साथ मैं देर रात तक जगी हुई हूँ और सुबह सुबह उठ गई बिकॉज उनको स्कूल भेजना है या हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 1 साल से आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम। यस, ये जो हम करते हैं ना कि हमने सिर्फ 4 घंटे की नींद ले ली है, हम दोपहर में सो जाएंगे। आई डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा दिन बर्बाद हो गया, मेरे को बहुत कुछ करना है, तो मैं आई डोंट स्लीप, आई डोंट टेक नैप इन द आफ्टरनून। बट यस, आई वॉन्ट टू टेक एटलीस्ट 5 to 6 hours ऑफ स्लीप। इसको मैं कोशिश करती हूँ, और किसी किसी दिन जैसे सैटरडे संडेज होता है बिकॉज बच्चों के स्कूल नहीं होते हैं, एट दैट डे मैं शायद 7 घंटे की नींद लेती हूँ। बट बिलीव मी, जो कहते हैं ना कि जितना आप सोते हो ना, इट्स कॉल्ड ब्यूटी स्लीप, दैट ऑल्सो कम्स। और जिस एज में हम हैं आफ्टर 40, कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो जो नींद है वो आपको हील करती है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर स्लीप। स्लीप इज रियली, आई होप दीज ऑल पॉइंट्स, दीज ऑल थिंग्स, दिस वीडियो विल हेल्प यू। आप इन सारे पॉइंट्स को जितना आप अपनी लाइफ में इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्लीज इसको करिए एंड सी द चेंज। 1 month में you will see a drastic change in yourself, in your personality, in your outlook. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा और रिलेटेबल लगा। Stay happy, take care.